नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुक्र ग्रह का आगामी गोचर जो कि मिथुन राशि में हो रहा है 26 जुलाई को, उसके विषय में मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अभी इस समय जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड करूंगा, तो शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की वृषभ राशि में है। 26 जुलाई को मिथुन में जाएंगे और 26 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक वो मिथुन में गोचर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर साल ये गोचर होता है, इस वर्ष का इतना स्पेशल क्या है कि सारी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी इस पे वीडियो बना रही है, इस पे बात कर रही है। तो जो चीज़ इसको स्पेशल बनाती है वो है कि मिथुन में शुक्र और बृहस्पति की युति होना। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति को हम लोग भाग्य का कारक बोलते हैं, विकास, समृद्धि और दैवीय कृपा का कारक बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी में कहावत है ना कि काफी चीज होती है जिसके पास एक मिडास टच होता है कि जिसको छू दे सोना बना दे, तो वो शक्ति होती है बृहस्पति के पास। तो जिसकी वजह से, और देखिए अगर आप हमारे ज्योतिष के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो बृहस्पति और शुक्र दोनों को ही गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो उसका मतलब यह है कि दोनों ही गुरु तुल्य ग्रह ऐसी राशि में है जो कि राशि अपने में ही कम्युनिकेशन की है, रिलेशनशिप की है, नेटवर्किंग की है, आपकी प्रतिभा, आपकी हुनर की है, चीज़ों की शुरुआत करने में आपको कितना सपोर्ट मिलेगा उसकी है। तो उस राशि में इन दो ग्रहों की युति होना एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी हुनर से, स्किल से काम करते हैं, आप क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपका ट्रैवल एंड टूर का काम है, कमीशनिंग का काम है, सेल्स में आप काम करते हैं, तो ये जो गोचर रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अब अगर मैं आप लोगों को ट्रांजिट के रूल्स के माध्यम से बात करूं, तो जैसे जब मैंने मंगल ग्रह पे वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि मंगल ग्रह का जो गोचर है, जैसे अगर आपकी चंद्र राशि से मंगल का गोचर जनरली तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में अच्छा कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग शुक्र पे आते हैं तो क्लासिक्स में भी उसको इस तरीके से लिखा गया कि चंद्र से भी मैक्सिमम भावों में शुक्र गोचर में अच्छे फल देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो अगर मैं आपको क्लासिक्स की लैंग्वेज के माध्यम से बताऊं, मंत्रेश्वर वगैरह ने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन करा है वो ये है कि आपकी चंद्र राशि से सिर्फ छठे भाव, सप्तम भाव और आपके दशम भाव को छोड़ के मैक्सिमम भावों में शुक्र ग्रह अच्छे ही फल देते हैं। देखिए वो तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब वहां पे ये नहीं बताया गया कि शुक्र जब अपनी स्वयं की राशि में जा रहे होंगे, जब उनके युति बृहस्पति से होगी, तो उसके माध्यम से इन सारी चीजों को इंक्लूड करके कस्टमाइज जो रिजल्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, मेरी जो वीडियोस होती हैं उस पर जो भी मैं फलित पे बात करता हूं, ज्यादातर मैं आपको लगन के माध्यम से ही वीडियो को देखने पे जोर देता हूं। अगर आप चंद्र राशि से भी देखते हैं तो वहां से भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जो एक्यूरेटली जो चीज काम करती है, चीजें फलीभूत होती हैं, उसमें लगन से अध्ययन करना काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके द्वितीयेश, आपके सप्तमेश हैं, गोचर में आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, नए आपके कामों की शुरुआत होगी। अगर आप अपनी प्रतिभा, हुनर से काम करते हैं उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आपके जो भी आपके नेटवर्किंग रेफरेंस की वजह से काफ़ी बिजनेस आप जनरेट भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी मेष लगन के जातकों के साथ थोड़ी सी जो असमंजस की स्थिति वो ये चल रही है कि आपके दशमेश और लाभेश जो कि शनि बनते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और वहाँ पे वो आप जानते हैं कि 12वां भाव जो है वो हानि का होता है, लॉस का होता है, चीज़ें वहाँ पे खो जाती हैं, हमें पता नहीं क्या रिजल्ट आ रहे हैं। हो सकता है कि आप परिश्रम कर रहे हो सकता है कि उसका परिणाम आ भी रहा हो, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह का तीसरे भाव में प्रवेश होना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो चीजें हैं, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के लिए जरूर क्रिएट करेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में यह आप लोगों का लग्नेश ही बनता है। तो लग्नेश का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, वहां पे उनकी युति बृहस्पति से भी हो रही है। तो देखिए, आपके चाहे फैमिली की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट आपको जरूर दिखेगी। और साथ ही
साथ देखिए दोस्तों, चूंकि शुक्र आपके छठे भाव के मालिक भी हैं, तो इस दौरान आपका कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो भी प्राप्त करने के माध्यम से, आपको कहीं मार्केट से लोन वगैरह अप्रूव करवाना है, मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है, अरेंज करना है, तो उसके माध्यम से भी समय आप लोगों के लिए काफी उपयुक्त चल रहा है। और देखिए वो सारे लोग जो कि वाणी का काम करते हैं, आप कोई भी मतलब कथावाचक हैं, आप कोई भी सलाहकारिता का काम करते हैं, तो भी जो गोचर है आप लोगों के लिए आपके स्पेशली आपके धन के भाव में आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए आ रहा है। और मैंने जैसे बोला, आप अगर कोई सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो आपकी वाणी में जो मधुरता है वो बहुत जल्दी लोगों को प्रभावित करेगी। दोस्तों अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके लगन में ही आ रहे हैं। देखिए शुक्र जैसा जो ग्रह है, इसका प्रभाव जब खासकर आपके चंद्र के ऊपर आए, आपके लगन के ऊपर आए, आपके दशम भाव में आए, तो जो शुक्र की जो सुंदरता है, जो उसका प्रभाव है, वो हमारे व्यक्तित्व में दिखता है। तो उस माध्यम से तो बहुत अच्छा है। इसी दौरान आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, ऐसी जगह जाना है जहां पे आपका इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, आप जाके लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो माध्यम से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके पंचमेश भी हैं, तो प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिले, आप कोई भी आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, कोई भी नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको अच्छी सराहना मिले, आपको अप्रिसिएशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, तो उस माध्यम से भी समय अच्छा है। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, आपके लिए समय में उपयुक्त देख रहा हूं। दोस्तों हम लोग अगर कर्क लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं, उनका गोचर आप लोगों के 12वें भाव में हो रहा है। देखिए दोस्तों 12वें भाव का शुक्र जो होता है वो खर्चे बढ़ाता है, बियॉन्ड एनी डाउट। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे खर्चों की बात नहीं कर रहा कि शुक्र जैसे वृश्चिक का है, शुक्र जैसे आपका मेष का है, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, जलन में, प्रतिस्पर्धा में आपने खर्चा कर दिया। यहाँ पे देखिए मिथुन का जो शुक्र होता है वो ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च भी हो गया, पर आदमी बाद में बोलता है सर्विस अच्छी मिली, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा। तो ये मैं कहूँगा कि देखिए एक्सपेंसेस तो होंगे, लेकिन कंफर्ट भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी होगी। इस दौरान अगर घर में मतलब कोई रेसिडेंस चेंज करना चाह रहे हैं, विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं, शॉपिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई होम कन्वीनियंस जैसे कोई आपका नया वाहन लेना है, घर में कुछ नया डेकोर का सामान खरीदना है, तो इस दौरान आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कंफर्ट प्लेजर है उसकी तरफ जातक काफी जिज्ञासु रहेगा। और देखिए चूंकि शुक्र आपका लाभ भाव का मालिक भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे कोई क्लाइंट वगैरह को मीटिंग में लेके जाना है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा अच्छे से मतलब खर्चा वगैरह करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस दौरान आपके शुक्र लाभेश हैं, तो मित्र जनों की वजह से कि दोस्तों ने आपको इनकरेज करा, पुश करा और ऐसी जगह ले गए, खर्चा हो गया, तो इस तरीके की कुछ परिस्थिति मैं आप लोगों के लिए बनती हुई देख रहा हूं। दोस्तों अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों सिंह लगन के जातकों के लिए अगर आप देखेंगे तो शुक्र आपके लाभ भाव में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा संकेत है। लाभ भाव इच्छा पूर्ति के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो शुक्र कारक चीजें, शुक्र संबंधों का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, प्रेम प्रसंग का कारक है, तो उससे कनेक्टेड कोई इच्छा पूरी हो सकती है कि आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करें, या जो लोग मैरिजेबल कैंडिडेट हैं इस दौरान कोई रिश्ता वगैरह आए, उसके माध्यम से अच्छी न्यूज है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर आप शुक्र के माध्यम से बात करते हैं तो देखिए हो क्या रहा है सिंह लगन के जातकों के लिए कि इस समय आपका ऑलरेडी केतु लगन में चल रहा है, शनि आपके अष्टम में चल रहा है। तो बीते कुछ समय में अगर आपके स्वभाव की वजह से काफी आपके संबंध खराब हुए हों, तो इस दौरान पीस मेकिंग का समय रहेगा। संबंधों को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए ऊर्जा आपके लिए अच्छी है। अगर सपोज कीजिए क्योंकि आपके शुक्र दशमेशी हैं, अगर आपका जो काम है वही ऐसा है कि फिल्म लाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लोथिंग लाइन का, परफ्यूम का, खाने पीने की चीज़ों का, इससे रिलेटेड अगर आप बिजनेस में हैं, तो ये जो समय रहने वाला है ग्रोथ का, समृद्धि कारक आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके नवमेश और द्वितीयेश होकर आपके दशम भाव में आ रहे हैं। तो खासकर देखिए दोस्तों इस दौरान आपके मतलब कर्म भाव में मतलब आपके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपकी जरूर होगी। खासकर देखिए मैंने आपको कहा कि शुक्र को हम लोग हमारे लाइफस्टाइल से जोड़ के देखते हैं। तो अपने इस दौरान आपको मतलब जब भी आप ऑफिस में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पे जा रहे हैं, बॉस के साथ डील करना है, मीटिंग्स कवर करनी है, अपनी प्रेजेंटेबिलिटी में, अपनी ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा इस दौरान आप ध्यान दीजिए, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा।
साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस दौरान वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल्स हो सकती हैं, उसकी भी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। स्त्रियों का आपको सहयोग मिलेगा वर्क प्लेस पे, अगर फीमेल आपके रिपोर्टिंग बॉस हैं, को वर्कर्स हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा। और इस दौरान अगर आप कोई भी अपनी मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में स्पेंडिंग करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से जो समय है मैं आप लोगों के लिए उपयुक्त देख रहा हूं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तुला लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके लग्नेश और अष्टमेश होकर आपके नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस दौरान भाग्य की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट मटेरियलाइज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं, शनि आपके ऑलरेडी छठे भाव में वक्री हो रखे हैं, बुध की जो स्थिति है वो भी वक्री है, आपके मंगल केतु काफी लंबे समय से आपके लाभ भाव में थे, तो काफी कुछ चीजें रुक रुक के हो रही थी। लेकिन अब जो समय रहेगा आपको एकदम से भाग्य की वजह से आपको जीवन में पुश जरूर मिलेगा। और कुछ तीर्थ यात्राएं वगैरह प्लान करनी हो, कुछ ट्रैवल्स प्लान करनी हो, अगर आपको कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड कंसर्न है वहां पे सफलता के योग बन रहे हैं, और खासकर कोई लॉ सूट रिलेटेड समस्या थी तो वहां पे भी वर्डिक्ट आपके फेवर में आए, इसकी काफी पॉजिटिव संभावनाएं मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं। दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र है वो आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब अच्छी बात है कि यहाँ पे बृहस्पति का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि जातक बहुत ज्यादा भोग विलास में लग जाता है, जातक की जो बुद्धि है बस भोग विलास के पीछे ही उसकी बुद्धि भागती है, और संबंध में भी थोड़ी मनमुटाव आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन चूंकि इस बार बृहस्पति ग्रह का भी यहाँ पे उनका प्रभाव रहेगा तो इतनी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपका कोई भी कमीशनिंग का काम है, आप कोई मतलब अकाउंटेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, पैसिव इनकम पे निर्भर हैं, तो उन लोगों के लिए मैं समय उपयुक्त देख रहा हूं। देखिए दोस्तों अष्टम भाव ना हमारे अनस्पोकन इमोशंस का होता है, डीप साइकोलॉजी का होता है, तो अष्टम भाव से कनेक्टेड, और मिथुन राशि आपके अष्टम भाव में आई है तो वो तो आपको ऑलरेडी बहुत डीप बनाती है, इंटेंस बनाती है, तो हर चीज को बोलने की जरूरत नहीं है, काफी चीज लोगों को ऑब्जर्व करने दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो चीजें रिफ्लेक्ट करो, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। और देखिए दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के माध्यम से, ज्वाइंट रिसोर्सेज में लाभ, आकस्मिक लाभ के माध्यम से चीजें उपयुक्त हैं। थोड़ा सा गुप्त संबंधों से, मतलब जो सीक्रेटिव क्लैंडस्टाइन रिलेशन से थोड़ा अपने को बचाइएगा। दोस्तों अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों शुक्र की जो युति है आपके लग्नेश के साथ सप्तम भाव में हो रही है, तो देखिए दोस्तों अच्छा संकेत है। आप लोग जानते हैं कि सप्तम भाव में यहाँ पे शुक्र बृहस्पति की जो युति है, अगर आप मतलब जीवन साथी की तलाश में हैं, विवाह के लिए कोई पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हैं, समय बहुत अच्छा है। साझेदारी के व्यापार में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, बिजनेस में कुछ मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटीज, कोई बड़ा क्लाइंट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिले, उसके माध्यम से मैं समय आप लोगों के लिए उपयुक्त देख रहा हूं। और देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शुक्र को एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह जोड़ के देखा जाता है, तो कोई भी इस तरीके के मन मुटाव, कोई भी ऐसी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे थे अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ, मतलब बिजनेस पार्टनर के साथ, तो वहां पे भी चीजें कूल डाउन होने के माध्यम से आप लोगों के लिए समय मैं यहाँ पे उपयुक्त देख रहा हूँ। और छठे भाव के मालिक भी शुक्र हैं, कोई भी डिस्प्यूट में थे, कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर था, वहां पे आपको जो वर्डिक्ट है आपके फेवर में आने की संभावना है। अगर आप जॉब में भी कोई प्रमोशन के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं तो उससे रिलेटेड भी समय आप लोगों के लिए मैं उपयुक्त देख रहा हूं। अगर प्रमोशन से कनेक्टेड बॉस वगैरह के साथ कोई मीटिंग हो तो स्टार्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, और योग कारक ग्रह बनके वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों छठे भाव के जो शुक्र होते हैं गोचर में, उसको भोग विलास से तो नहीं जोड़ते, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप कोई लॉयर हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस दौरान आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको लिखना है, समय बहुत अच्छा है। कोई आपको ऑडिशन देनी है, कोई आर्टिस्ट, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप मतलब उसको लॉन्च करना है, रिलीज करना है, उसके लिए समय बहुत उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि प्रतिस्पर्धा के लिए समय बहुत अच्छा है। अपने काम को अनुशासन से करना, नेटवर्किंग से, रिलेशनशिप मैनेजमेंट से काम करवा लेना, उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है।
दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लग्न के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके योग कारक ग्रहों के पंचम भाव से प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों पंचम भाव से उनका गोचर करना, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिले, कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं वहां पे सफलता मिले, आपका कोई भी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में वहां पे आपको गेन्स हो। और देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं ओरिजिनल क्रिएटिविटी का होता है, तो कला के क्षेत्र में कुछ आपको परफॉर्मेंस देना है। पंचम भाव आपके कैरिज्मा, आपके पर्सनल मैग्नेटिज्म के बारे में भी बताता है। तो हमें से ये भी पता चलता है कि मतलब इस दौरान आपका जो चार्म है वो ऑटोमेटिकली काफी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। तो उसके माध्यम से भी जो समय है आप लोगों के लिए मैं बहुत यहाँ पे उपयुक्त देख सकता हूँ। और लास्टली देखिए दोस्तों अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों मीन लगन के जातकों के केस में जो शुक्र ग्रह है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों चतुर्थ भाव में शुक्र का प्रवेश करना, कोई नया वाहन लेना हो, घर को कोई डेकोरेट वगैरह करना हो, समय बहुत अच्छा है। देखिए आपकी कोई गिफ्ट आइटम की शॉप है, कोई आर्ट गैलरी आप रन करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए दोस्तों शुक्र अपने में ही जो उनकी क्वालिटीज हैं, शुक्र को हम लोग प्रेम से जोड़ के देखते हैं। और देखिए किसी भी चीज की अनुभूति कैसे होती है कि हमारी कुंडली के सही भावों में उस ग्रह की सही ऊर्जा टच करे। जैसे तीसरा भाव पराक्रम का है, मंगल पराक्रम के कारक हैं, तीसरे भाव के मंगल या तीसरे भाव से मंगल का गोचर तभी हम लोग अच्छा कहते हैं, हम एम्पावर्ड महसूस करते हैं। तो उसी तरीके से चतुर्थ भाव हमारी इंटरनल इमोशंस का है, वहां से शुक्र का जाना हमें अंदर से एक प्रेम की अनुभूति होती है। और वो प्रेम चाहे भक्ति में मिले, प्रेम चाहे हमें अपने रिश्तों से मिले, घर परिवार के मतलब वातावरण में मिले, उस माध्यम से समय बहुत उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, शुक्र की जो बेसिक रेमेडीज होती हैं, आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, कन्याओं को शुक्रवार को कुछ सफ़ेद मीठी चीज़ आप खिलाइए, दान दीजिए या उनको गिफ्ट कीजिए। और जो कमल के फूल को या गुलाब को भी थोड़ा उसमें इत्र लगा के माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी को आप शुक्रवार को दीजिए, या ब्राह्मण को, मंदिर के पंडित को आप जैसे आपका चीनी हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, आप वो दीजिए ब्राह्मण को। तो ये कुछ दान वगैरह भी आप करने की सोच सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो जिस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, ओह माय गॉड, मेरे को बस था कि मेरे को फिर मेरी शिफ्ट भी है, तो मुझे लगा मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो उससे पहले मैं इसके बाद फिर गोचर के मतलब दिन काफ़ी पास आ रहे थे, तो सही समय पे आप लोगों के साथ में इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।